नए आने वाले सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी सभी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। बड़े साहब की बीवी बच्चे के जन्म के बाद उन्हें छोड़कर चली गई। इस पर बड़े साहब ने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए मुझे 50,000 तनख्वाह पर रख लिया। जब भी मैं साहब के बच्चे को दूध पिला रही होती तो वह मेरे सिर पर आकर खड़े हो जाते, जिसे देखकर मुझे बहुत शर्म आती और मैं जल्दी से अपना दुपट्टा ऊपर कर लेती। लेकिन मैं साहब से कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि मुझे इस काम के 50,000 मिलते थे। एक दिन मैं कमरे में अकेली बैठी बच्चे को दूध पिला रही थी कि बड़े साहब ऊपर से आकर और फिर मेरे साथ ऐसा काम किया कि मेरा नाम रीदा है और मेरी शादी एक गरीब घराने में हुई। मेरा पति मेहनत मजदूरी करता था और उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, जिससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। शादी के 1 साल बाद हमारा एक बच्चा भी हो गया, इसलिए मैं उसे संभालने में लगी रहती। मैं उसे छोड़कर कहीं बाहर काम के लिए नहीं जा सकती थी। एक बार मेरे पड़ोसी ने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई और सोच में पड़ गई। लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा पति इस बात की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि वह काम ही कुछ ऐसा था। उसने कहा कि वह शहर में जिन सेठों के पास काम करता है, उन्हें दूध पिलाने वाली औरत की जरूरत है जो उनके बच्चे को दूध पिला सके। ये सुनकर मैं चुप हो गई। वह कहने लगा कि वे बहुत अमीर हैं, लेकिन उस बच्चे की माँ उसे छोड़कर चली गई है। वह सेठ अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, इसलिए वह तुम्हें इसकी बहुत अच्छी कीमत देगा। मैंने कहा कि मेरा पति शायद इस बात की इजाजत न दे। फिर पड़ोसी कहने लगा कि एक बार तुम मेरे साथ चलो और उनसे पूछो कि वे तुम्हें इस काम के कितने पैसे देंगे। अगर उन्होंने बहुत ज्यादा रकम देने की बात कही तो तुम्हारा पति मना नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत है और तुम्हारा पति भी लालची किस्म का है, इसलिए वह जल्दी मान जाएगा। इसके साथ ही वे तुम्हें महीने भर का घर का राशन भी देंगे, इससे तुम्हारा घर भी चल जाएगा। यह सोचकर मैं चुप हो गई थी। जाहिर सी बात है कि मेरा पति इतना ज्यादा नहीं कमाता था और हमारे घर का खर्चा इससे नहीं चल पाता था। न ही हम अच्छा खा सकते थे और न ही अपनी औलाद के लिए कुछ ला सकते थे। मैं अपने बच्चे के लिए यह कदम उठाने को तैयार थी। हालांकि किसी और के बच्चे को अपनी गोद में भरना और अपने बच्चे का हक उसे देना मेरे लिए आसान काम नहीं था, लेकिन मैं अपने बच्चे की खातिर इस काम के लिए राजी हो गई। मैंने उससे कहा कि ठीक है, पहले मुझे उनसे बात करने दो। अगर उन्होंने तनख्वाह अच्छी दी तो फिर मैं अपने पति से बात करूंगी। अगले दिन मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसी की पत्नी के साथ उनके एक बंगले में पहुंच गई। वे वास्तव में बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो उस घर की बड़ी मालकिन टांग पर टांग रखकर सोफे पर बैठी हुई थी और उनका बच्चा बहुत रो रहा था। बच्चे को घर की एक नौकरानी ने गोद में उठाया हुआ था और उसे लैक्टोजेन दूध दिया जा रहा था, लेकिन वह बच्चा दूध नहीं पी रहा था। बड़ी मालकिन ने मुझे सिर से पांव तक देखा और नफरत से मेरे चेहरे की तरफ देखकर कहने लगी, न जाने इस लड़के के दिमाग में कौन सा भूत सवार हो गया है। आजकल लोग डिब्बे का दूध ही पिलाते हैं और बच्चे मोटे हो जाते हैं, लेकिन नहीं, इसे तो माँ का ही दूध पीना है। फिर कहने लगा, तुम्हारा मालिक अभी कमरे में है, बाहर आता है तो उनसे खुद ही बात कर लेना। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। मैं सोचने लगी कि यह कैसी दादी थी जो अपने पोते के लिए ऐसे विचार रखती है और अपने बेटे को भी महत्व नहीं देती। फिर मैंने सोचा कि शायद वह कोई बीमार औरत है या कोई मनोरोगी मरीज है, जिसकी वजह से वह ऐसी बातें कर रही है। कहने लगी कि उसके बाप ने ही उसकी माँ को नाराज किया है। अब वह चली गई है तो वह कहाँ से माँ का दूध पिलाएगा, और न जाने किस औरत को उठाकर बच्चे को दूध पिलाने के लिए ले आए हैं। वह ऐसे ही मेरे सामने बड़बड़ाकर चली गई। आजकल की आधुनिक औरतें अपने बच्चों और पोते पोतियों को नहीं संभालती, बल्कि नौकरों के हवाले कर देती हैं। मैंने गहरी सांस ली। मैं भी मजबूरी की वजह से ही यहाँ आई थी, क्योंकि मेरे पास न तो इतने पैसे थे और न ही अच्छी खुराक खाती जिससे मेरा बेटा स्वस्थ हो जाता। इस घर में सब कुछ था, लेकिन ये फिर भी अपने बेटे को उसके हक से दूर रख रहे थे। कुछ ही देर बाद उस घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा, क्या ये वही औरत है? पड़ोसन कहने लगी, जी जी मालिक, यह वही औरत है। मेरी गोद में पड़े मेरे बेटे को उसने बड़े ध्यान से देखा और फिर मैं थी भी पतली सी। वह कहने लगा, इन्हें तो खुद खाने पीने की जरूरत है, ये भला मेरे बच्चे को क्या पालेंगी? मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि दिखने में मैं बेशक पतली हूं, लेकिन खाना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है और मुझे भर भर कर दूध आता है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े अजीब अंदाज से मुझे देखा।
कहने लगा, मेरा बच्चा ठीक नहीं रहता क्योंकि उसे डिब्बे वाला दूध पिलाया जाता है। मेरी पत्नी मुझसे नाराज होकर चली गई है और मेरी माँ इस हक में नहीं है कि मेरे बच्चे को किसी औरत का दूध पिलाया जाए। मैं अपने बच्चे की सेहत को लेकर समझौता नहीं कर सकता। मैंने कहा, आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं? मेरे सवाल पर वह कहने लगा, जितने आप चाहें। मुझे पैसा देने से कोई आपत्ति नहीं है, मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। उसने मुझे महीने का 50,000 देने का वादा कर लिया। यह सुनकर मेरी हैरानी से आंखें फटी की फटी रह गईं। ये पैसे मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा थे और मैंने हाँ कर दी। फिर मैं घर आ गई। घर आकर जब मैंने अपने पति से यह बात कही तो पहले तो वह चुप रहा, लेकिन थोड़ा सा मनाने पर उसने मुझे इस बात की अनुमति दे दी। अगले दिन जब मैं उस बंगले में गई तो मालिक घर पर ही मौजूद था। उसने मुझे अपना बच्चा पकड़ा दिया और कहने लगा कि आज आपको यह दिन भर यहीं रहना पड़ेगा। आप रात को 8 बजे के बाद घर जा सकती हैं। मैं अपने बच्चे को भी साथ लेकर आई थी। मैं नौकरानी के साथ एक कमरे में चली गई। मैंने जब उस बच्चे को पकड़ा तो वह रोए जा रहा था। शायद उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और उसे चुप कराया। कुछ देर बाद वह शांत हुआ और सो गया। लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा मेरी तरफ ध्यान से देख रहा था। मेरे बच्चे की उम्र तो नहीं थी, लेकिन न जाने मुझे क्यों लग रहा था जैसे मेरे बच्चे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपने बच्चे के हक में किसी और को शामिल कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस समय मालिक का बच्चा मेरी गोद में था। मैं उसे ही चुप कराने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी की स्थिति देखी थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था। मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ आने की कोशिश करता तो मैं उसे खुद दूर कर देती। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा बेटा रो देगा, इसलिए मैंने उसे एक खिलौना पकड़ा दिया, जिसे देखकर वह चुप हो गया। मैंने उस बच्चे को बेड पर लिटा दिया। फिर मेरे बच्चे को भूख लग गई। उसका भी सोने का समय था। मैंने अपने बच्चे को भी सुला दिया, लेकिन मैं सोचने लगी कि मैं उसे कहाँ लिटाऊं। मैंने अपने बेटे को अपनी गोद में ही लिटा दिया और खुद भी वहां पर जमीन पर बैठी रही। अभी मुझे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि कमरे का खुला एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का एक गिलास था। उसने मुझे वह पकड़ाया। वह कहने लगी कि यह मालिक ने आपके लिए भेजा है और तुम्हें कुछ फल भी लाकर देंगे जो तुम्हें खाने पड़ेंगे। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा कि मैं यह इतना सब कुछ कैसे खाऊंगी। वह कहने लगी कि यह मालिक साहब ने कहा है। वह कह रहे थे कि आप जितना ज्यादा खाएंगी उतना अच्छा आपको दूध आएगा और इससे मेरा बेटा भी स्वस्थ रहेगा। यह सुनकर मैंने दूध पी लिया। काफी अरसे बाद मैंने शुद्ध दूध पिया था, वरना तो मैं कभी कभी पतली सी चाय पिया करती थी। दूध पीते हुए न जाने क्यों मेरी आंखें भर आईं। समय भी इंसान को कैसे कैसे दिन दिखाता है। कभी कभी हम एक रोटी को तरसते हैं और कभी कभी हमारे सामने दुनिया की हर चीज मौजूद होती है। मैं जब हफ्ता 15 दिन वहां पर जाती रही तो मेरी सेहत बहुत अच्छी होने लगी। लेकिन एक चीज मैंने नोट की थी कि मैं जब भी बच्चे को दूध पिलाने के लिए कमरे में जाती थी तो कुछ ही देर बाद वह भी कमरे में आ जाता था और मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखता था। एक औरत मर्द की नजर को पहचान सकती है, इसलिए मुझे भी उसकी नजरों से बहुत उलझन महसूस होती थी। उसके आते ही मैं तुरंत अपने बच्चे को अपनी गोद से दूर कर देती। वह मुझसे अपने बेटे के बारे में पूछता। मुझे मालिक की यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह कमरे का दरवाजा खटखटाए बिना अंदर आता था। जब काफी दिन यह सिलसिला जारी रहा तो एक दिन मैंने कह ही दिया कि देखिए, मालिक बार बार ऐसे कमरे में क्यों आ जाते हैं। कभी कभी मैंने पर्दा नहीं किया होता। यह सुनकर मालिक के माथे पर बल पड़ गए और फिर कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मैं जो तुम्हारी इतनी सेवा करता हूँ वह मुफ्त में करता हूँ? मैंने तुम्हें अपने बच्चे के दूध पिलाने के लिए रखा हुआ है और जो मैं इतना कुछ तुम्हें खिलाता हूँ वह सिर्फ इसलिए खिलाता हूँ कि तुम्हारी सेहत अच्छी हो सके। अगर तुम्हारी सेहत अच्छी होगी तो मेरे बच्चे की भी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी और मैं सिर्फ यह जांचने के लिए आता हूँ कि कहीं तुम बच्चे की बजाय अपने बच्चे को तो नहीं दूध पिलाती और मेरे बच्चे को ध्यान देने की बजाय सिर्फ अपने बच्चे को ही कहीं पकड़ कर तो नहीं रखती। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, साहब, मैं कोई बेईमान थोड़ी हूँ। मैं अगर आपका खा रही हूँ तो आपके बच्चे को ही संभाल रही हूँ। ज्यादा समय मैं आपके बच्चे को ही देती हूँ और उसे ही पहले दूध पिलाती हूँ। मालिक, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन नमक हराम नहीं हूँ। अगर आपको मुझ पर शक है तो आप किसी और औरत को ले आइए। यह कहकर मैंने अपना बच्चा उठाया और बाहर जाने लगी। मालिक मुझे पीछे से पुकारता रहा, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और अपने घर आ गई।
मैं गरीब जरूर थी, लेकिन बेगैरत नहीं थी। इतनी बातें सुनकर मैं भला वहां क्यों रुकती। एक तो मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को पिला रही थी, उसका ख्याल भी रख रही थी। जब तक मैं वहां होती थी, उसके बच्चे को ही संभालती थी और अपने बच्चे को खिलौनों से बहला फुसला रही थी। खैर, यूं ही समय गुजर गया। एक रात मेरा पति घर वापस नहीं आया। रात के 10 बज गए। मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मुझे किसी का फोन आया और उसने मुझे बताया कि तुम्हारे पति का दुर्घटना हो गया है, जल्दी से अस्पताल पहुंच जाओ। मैं जल्दी से वहां पर पहुंच गई, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वहां मेरे पति की मौत की खबर मेरा इंतजार कर रही थी। मैं जब वहां पर पहुंची तो मेरा पति इस दुनिया में नहीं था। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी, बहुत चीखती रही। कभी मैं अपने बच्चे को देखती तो कभी मैं अपने पति को। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हमारे घर में बहुत से लोग जमा थे। अगले दिन ही मेरे पति को दफन कर दिया गया। वह रात मेरे लिए सबसे भारी रात थी। मेरे बच्चे को कुछ पता नहीं था कि उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो भी मुझे देखता तो वह कहता कि तुम्हारी अभी इतनी उम्र नहीं है और तुम्हारे पास एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है, तुम दूसरी शादी कर लो। मुझे लोगों की यह बातें सुनकर बहुत दुख होता कि अभी मेरा दुख ताजा है और लोग मेरे साथ इस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, यूं ही समय गुजरता गया। एक दिन मेरे दरवाजे पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। मैं यह गाड़ी देखकर हैरान रह गई कि हमारे गरीबों के मोहल्ले में इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई, और वह भी हमारे घर के सामने। मेरे घर का दरवाजा खुला था। फिर गाड़ी के अंदर से जो व्यक्ति उतरा, उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वह वही मालिक था जिसके बच्चे को मैं दूध पिलाती थी। मालिक बिना अनुमति लिए कमरे के अंदर आ गया और मुझे आकर कहने लगा, मुझे सब पता चल चुका है। मुझे तुम्हारे पति की खबर मिली और मुझे इस बात पर अफसोस है कि तुम अकेली रह गई हो। मालिक मुझसे हमदर्दी जता रहा था, मगर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद मालिक मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा कि मेरा बच्चा कल से बहुत रो रहा है, उसे शायद तुम्हारी आदत हो चुकी है। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मैं बस अपने बच्चे की वजह से ही परेशान हो गया था, इसलिए मुझसे ऐसी बातें निकल गईं। यह सब मुझसे इसलिए हुआ था कि मैं इसी सोच में गुम था कि जब उसकी माँ उसको दूध पिला न सकी और उसे छोड़कर चली गई, तो तुम भी तो उसके साथ ऐसा कर सकती हो। इसलिए मुझसे यह सब कुछ हुआ। मालिक भी अपनी जगह ठीक था। फिर उन्होंने मेरे हाथ पर 1 लाख रुपये रखे और वहां से चले गए। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे थे और घर में कमाने वाला भी कोई नहीं था। घर में खाने को कोई भी चीज मौजूद नहीं थी, इसलिए मालिक मुझे घर के राशन के लिए कुछ पैसे दे गए। मालिक के आने से पहले मुझे नौकरानी ने भी कॉल कर दी थी कि मालिक का बच्चा बहुत रोता है, उसे तुम्हारी आदत हो गई है। मालिक बच्चे को दूध पिलाने के लिए किसी दूसरी औरत को भी लेकर आया था, लेकिन वह बच्चा उसके पास जाकर भी चुप नहीं हो रहा था। उसे शायद तुम्हारी गोद में ही सुकून मिलता है, इसलिए तुम वापस आ जाओ। अब मुझे उस बच्चे की भी चिंता होने लगी। आखिर मैं भी एक माँ थी। मेरी गोद में भी एक मासूम सा बच्चा था, तो मैं उस दूसरे बच्चे के साथ कैसे अन्याय कर सकती थी। उसी रोज मैंने मालिक को फोन किया तो उन्होंने मुझे मंगवाने के लिए गाड़ी भिजवा दी, जिसमें मैं बैठकर घर पहुंची। मैंने जाते ही मालिक के बच्चे को उठा लिया। मेरी गोद में आते ही वह तुरंत शांत हो गया और खेलने लगा। वह हर वक्त मेरे पास ही रहता था। यह देखकर मालिक बहुत खुश हुआ। एक दिन मालिक मेरे पास आया और बोला, अगर तुम बेहतर समझो तो तुम यहीं रह लो। हमारे घर के पीछे खाली क्वार्टर मौजूद हैं, तुम वहां पर रह सकती हो। यहाँ पर तुम्हारे साथ दूसरी नौकरानियां भी होंगी, जिससे तुम्हारा मन लगा रहेगा। वैसे भी अब तुम्हें अपने घर में अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पति तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो कोई भी काम करने के लिए तुम्हारे घर आ सकता है। इसलिए अकेले रहने से बेहतर है कि तुम यहाँ हमारे साथ रह लो। मालिक की बात मुझे कुछ उचित लगी थी, और वैसे भी अब मालिक का व्यवहार मेरे बेटे के साथ भी बिल्कुल ठीक था। वह उसका भी बहुत ख्याल रखने लगे थे। वह जो चीज अपने बेटे के लिए लाते, मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते थे, जबकि मालकिन का अभी भी कुछ पता नहीं था। वह अभी तक घर वापस नहीं आई थी। उसे अपने बच्चे की जरा भी परवाह नहीं थी कि उसका बच्चा कैसा है। मैंने मालिक की बात मान ली और वहीं पर क्वार्टर में रहने लगी। यहाँ रहकर मेरा थोड़ा मन तो लग गया, लेकिन मैं अपने पति को याद करके बहुत रोया करती थी। एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। रात को मैं क्वार्टर में सोने के लिए जाने लगी तो मालिक कहने लगे कि आज तुम यहीं रह लो, मेरे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और वह तुम्हारे पास ही रहता है। मजबूरन
मुझे वहीं रहना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा रोने लगा। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। मैं उसे उठकर दूध पिलाने लगी। मैं अपने ही ध्यान में थी कि मालिक कमरे में चले आए। मैंने जब कदमों की आहट सुनी तो घबराकर मालिक के बेटे को अपने आप से दूर कर दिया। मालिक का बेटा शांति से सो चुका था। फिर मालिक मेरे सामने आकर बैठ गए और मुझसे बात करने लगे। वह मुझसे कहने लगे कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने कोई नुकसान पहुंचाना होता या तुम्हारे साथ कुछ गलत करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। मेरी बात जरा गौर से सुनना। मेरी माँ ने मेरी शादी अपनी पसंद से की थी। मुझे अपनी पत्नी जरा भी पसंद नहीं थी। वह थोड़ी आधुनिक किस्म की लड़की थी और ज्यादातर पार्टियों में व्यस्त रहती थी। मेरी माँ को भी ऐसे ही लोग पसंद थे। जब मेरी शादी हुई तो मेरी पत्नी बच्चे भी नहीं चाहती थी, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से मेरी संतान हो गई। मेरी पत्नी सिर्फ इसलिए मुझे छोड़कर चली गई क्योंकि वह बच्चों को नहीं संभाल सकती थी और न ही उन्हें अपना दूध पिलाएगी। उसका कहना था कि इससे उसकी सुंदरता में कमी आएगी। मेरा बेटा जब पैदा हुआ तो पैदा होते ही उसे डिब्बे वाला दूध लगा दिया गया। माँ का दूध न मिलने के कारण वह कमजोर रहने लगा। इस बात पर मेरी अपनी पत्नी से लड़ाई रहने लगी। एक दिन लड़ाई थोड़ी बढ़ गई और वह मुझे छोड़कर चली गई। इसलिए मैंने अपने बच्चे की खातिर अपनी नौकरानी से कहा कि मुझे कोई औरत ढूंढ ले जो मेरे बच्चे को दूध पिला सके, और वह तुम्हें मुझ तक लेकर आई। लेकिन मैंने अब फैसला किया है कि मैं अपनी पत्नी को वापस नहीं लाऊंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी औरत हो। तुमने मेरे बेटे को सगी माँ की तरह संभाला, जबकि उसकी सगी माँ उसे छोड़कर चली गई। लेकिन तुमने उसका हक अदा किया, अपने बच्चे का हक मेरे बेटे को पिला दिया। और वैसे भी मैंने तुम में कोई कमी नहीं देखी। तुम्हारा पति भी अब इस दुनिया में नहीं रहा और अभी तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे घर में रहो और कोई तुम पर शक करे, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपना लूंगा और उसे पिता का प्यार दूंगा, और तुम मेरे बेटे को माँ का प्यार देना। मैं भी अधूरा हूं और तुम भी अधूरी हो। हम दोनों मिलकर एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। मालिक की बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मालिक बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं तो यह भी नहीं सोच सकती थी कि मालिक मैं किसी से पूछकर फिर बताऊंगी। मुझे मालिक की बात ठीक लगी और मैंने हाँ कर दी। अगले ही दिन हमारी शादी हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी मुझे इस मोड़ पर भी लाएगी। शादी के बाद मालिक ने एक अच्छा पति होने का सबूत दिया। उन्होंने मेरे बेटे को बिल्कुल अपने बेटों की तरह पाला, उसे अपना नाम दिया और दोनों बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से परवरिश की। आज हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं आज भी कभी कभी प्यार से उन्हें मालिक कहती हूँ, जिस पर वे मुझे डांटते हैं और कहते हैं कि इस घर की मालकिन तुम हो। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी सभी वीडियो समय पर मिलती रहें। नए आने वाले सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी सभी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। बड़े साहब की बीवी बच्चे के जन्म के बाद उन्हें छोड़कर चली गई। इस पर बड़े साहब ने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए मुझे 50,000 तनख्वाह पर रख लिया। जब भी मैं साहब के बच्चे को दूध पिला रही होती तो वह मेरे सिर पर आकर खड़े हो जाते, जिसे देखकर मुझे बहुत शर्म आती और मैं जल्दी से अपना दुपट्टा ऊपर कर लेती। लेकिन मैं साहब से कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि मुझे इस काम के 50,000 मिलते थे। एक दिन मैं कमरे में अकेली बैठी बच्चे को दूध पिला रही थी कि बड़े साहब ऊपर से आकर और फिर मेरे साथ ऐसा काम किया कि मेरा नाम रीदा है और मेरी शादी एक गरीब घराने में हुई। मेरा पति मेहनत मजदूरी करता था और उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, जिससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। शादी के 1 साल बाद हमारा एक बच्चा भी हो गया, इसलिए मैं उसे संभालने में लगी रहती। मैं उसे छोड़कर कहीं बाहर काम के लिए नहीं जा सकती थी। एक बार मेरे पड़ोसी ने मुझसे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई और सोच में पड़ गई। लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा पति इस बात की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि वह काम ही कुछ ऐसा था। उसने कहा कि वह शहर में जिन सेठों के पास काम करता है, उन्हें दूध पिलाने वाली औरत की जरूरत है जो उनके बच्चे को दूध पिला सके। ये सुनकर मैं चुप हो गई। वह कहने लगा कि वे बहुत अमीर हैं, लेकिन उस बच्चे की माँ उसे छोड़कर चली गई है।
वह सेठ अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, इसलिए वह तुम्हें इसकी बहुत अच्छी कीमत देगा। मैंने कहा कि मेरा पति शायद इस बात की इजाजत न दे। फिर पड़ोसी कहने लगा कि एक बार तुम मेरे साथ चलो और उनसे पूछो कि वे तुम्हें इस काम के कितने पैसे देंगे। अगर उन्होंने बहुत ज्यादा रकम देने की बात कही तो तुम्हारा पति मना नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत है और तुम्हारा पति भी लालची किस्म का है, इसलिए वह जल्दी मान जाएगा। इसके साथ ही वे तुम्हें महीने भर का घर का राशन भी देंगे। इससे तुम्हारा घर भी चल जाएगा। यह सोचकर मैं चुप हो गई थी। जाहिर सी बात है कि मेरा पति इतना ज्यादा नहीं कमाता था और हमारे घर का खर्चा इससे नहीं चल पाता था। न ही हम अच्छा खा सकते थे और न ही अपनी औलाद के लिए कुछ ला सकते थे। मैं अपने बच्चे के लिए यह कदम उठाने को तैयार थी। हालांकि किसी और के बच्चे को अपनी गोद में भरना और अपने बच्चे का हक उसे देना मेरे लिए आसान काम नहीं था, लेकिन मैं अपने बच्चे की खातिर इस काम के लिए राजी हो गई। मैंने उससे कहा कि ठीक है, पहले मुझे उनसे बात करने दो। अगर उन्होंने तनख्वाह अच्छी दी तो फिर मैं अपने पति से बात करूंगी। अगले दिन मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसी की पत्नी के साथ उनके एक बंगले में पहुंच गई। वे वास्तव में बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो उस घर की बड़ी मालकिन टांग पर टांग रखकर सोफे पर बैठी हुई थी और उनका बच्चा बहुत रो रहा था। बच्चे को घर की एक नौकरानी ने गोद में उठाया हुआ था और उसे लैक्टोजेन दूध दिया जा रहा था, लेकिन वह बच्चा दूध नहीं पी रहा था। बड़ी मालकिन ने मुझे सिर से पांव तक देखा और नफरत से मेरे चेहरे की तरफ देखकर कहने लगी, न जाने इस लड़के के दिमाग में कौन सा भूत सवार हो गया है। आजकल लोग डिब्बे का दूध ही पिलाते हैं और बच्चे मोटे हो जाते हैं, लेकिन नहीं, इसे तो माँ का ही दूध पीना है। फिर कहने लगा, तुम्हारा मालिक अभी कमरे में है, बाहर आता है तो उनसे खुद ही बात कर लेना। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। मैं सोचने लगी कि यह कैसी दादी थी जो अपने पोते के लिए ऐसे विचार रखती है और अपने बेटे को भी महत्व नहीं देती। फिर मैंने सोचा कि शायद वह कोई बीमार औरत है या कोई मनोरोगी मरीज है, जिसकी वजह से वह ऐसी बातें कर रही है। कहने लगी कि उसके बाप ने ही उसकी माँ को नाराज किया है। अब वह चली गई है तो वह कहाँ से माँ का दूध पिलाएगा, और न जाने किस औरत को उठाकर बच्चे को दूध पिलाने के लिए ले आए हैं। वह ऐसे ही मेरे सामने बड़बड़ाकर चली गई। आजकल की आधुनिक औरतें अपने बच्चों और पोते पोतियों को नहीं संभालती, बल्कि नौकरों के हवाले कर देती हैं। मैंने गहरी सांस ली। मैं भी मजबूरी की वजह से ही यहाँ आई थी, क्योंकि मेरे पास न तो इतने पैसे थे और न ही अच्छी खुराक खाती जिससे मेरा बेटा स्वस्थ हो जाता। इस घर में सब कुछ था, लेकिन ये फिर भी अपने बेटे को उसके हक से दूर रख रहे थे। कुछ ही देर बाद उस घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा, क्या ये वही औरत है? पड़ोसन कहने लगी, जी जी मालिक, यह वही औरत है। मेरी गोद में पड़े मेरे बेटे को उसने बड़े ध्यान से देखा और फिर मैं थी भी पतली सी। वह कहने लगा, इन्हें तो खुद खाने पीने की जरूरत है, ये भला मेरे बच्चे को क्या पालेंगी? मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि दिखने में मैं बेशक पतली हूं, लेकिन खाना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है और मुझे भर भर कर दूध आता है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े अजीब अंदाज से मुझे देखा। कहने लगा, मेरा बच्चा ठीक नहीं रहता क्योंकि उसे डिब्बे वाला दूध पिलाया जाता है। मेरी पत्नी मुझसे नाराज होकर चली गई है और मेरी माँ इस हक में नहीं है कि मेरे बच्चे को किसी औरत का दूध पिलाया जाए। मैं अपने बच्चे की सेहत को लेकर समझौता नहीं कर सकता। मैंने कहा, आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं? मेरे सवाल पर वह कहने लगा, जितने आप चाहें। मुझे पैसा देने से कोई आपत्ति नहीं है, मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। उसने मुझे महीने का 50,000 देने का वादा कर लिया। यह सुनकर मेरी हैरानी से आंखें फटी की फटी रह गईं। ये पैसे मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा थे और मैंने हाँ कर दी। फिर मैं घर आ गई। घर आकर जब मैंने अपने पति से यह बात कही तो पहले तो वह चुप रहा, लेकिन थोड़ा सा मनाने पर उसने मुझे इस बात की अनुमति दे दी। अगले दिन जब मैं उस बंगले में गई तो मालिक घर पर ही मौजूद था। उसने मुझे अपना बच्चा पकड़ा दिया और कहने लगा कि आज आपको यह दिन भर यहीं रहना पड़ेगा। आप रात को 8 बजे के बाद घर जा सकती हैं। मैं अपने बच्चे को भी साथ लेकर आई थी। मैं नौकरानी के साथ एक कमरे में चली गई। मैंने जब उस बच्चे को पकड़ा तो वह रोए जा रहा था। शायद उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और उसे चुप कराया। कुछ देर बाद वह शांत हुआ और सो गया, लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा मेरी तरफ ध्यान से देख रहा था। मेरे बच्चे की उम्र तो नहीं थी, लेकिन न जाने मुझे क्यों लग रहा था जैसे मेरे बच्चे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपने बच्चे के हक में किसी और को शामिल कर चुकी थी।
मेरा बेटा बार बार मेरी गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस समय मालिक का बच्चा मेरी गोद में था। मैं उसे ही चुप कराने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी की स्थिति देखी थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था। मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ आने की कोशिश करता तो मैं उसे खुद दूर कर देती। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा बेटा रो देगा। इसलिए मैंने उसे एक खिलौना पकड़ा दिया, जिसे देखकर वह चुप हो गया। मैंने उस बच्चे को बेड पर लिटा दिया। फिर मेरे बच्चे को भूख लग गई। उसका भी सोने का समय था। मैंने अपने बच्चे को भी सुला दिया। लेकिन मैं सोचने लगी कि मैं उसे कहाँ लिटाऊं। मैंने अपने बेटे को अपनी गोद में ही लिटा दिया और खुद भी वहां पर जमीन पर बैठी रही। अभी मुझे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि कमरे का खुला एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का एक गिलास था। उसने मुझे वह पकड़ाया। वह कहने लगी कि यह मालिक ने आपके लिए भेजा है और तुम्हें कुछ फल भी लाकर देंगे जो तुम्हें खाने पड़ेंगे। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा कि मैं यह इतना सब कुछ कैसे खाऊंगी। वह कहने लगी कि यह मालिक साहब ने कहा है। वह कह रहे थे कि आप जितना ज्यादा खाएंगी उतना अच्छा आपको दूध आएगा और इससे मेरा बेटा भी स्वस्थ रहेगा। यह सुनकर मैंने दूध पी लिया। काफी अरसे बाद मैंने शुद्ध दूध पिया था, वरना तो मैं कभी कभी पतली सी चाय पिया करती थी। दूध पीते हुए न जाने क्यों मेरी आंखें भर आईं। समय भी इंसान को कैसे कैसे दिन दिखाता है। कभी कभी हम एक रोटी को तरसते हैं और कभी कभी हमारे सामने दुनिया की हर चीज मौजूद होती है। मैं जब हफ्ता 15 दिन वहां पर जाती रही तो मेरी सेहत बहुत अच्छी होने लगी। लेकिन एक चीज मैंने नोट की थी कि मैं जब भी बच्चे को दूध पिलाने के लिए कमरे में जाती थी तो कुछ ही देर बाद वह भी कमरे में आ जाता था और मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखता था। एक औरत मर्द की नजर को पहचान सकती है, इसलिए मुझे भी उसकी नजरों से बहुत उलझन महसूस होती थी। उसके आते ही मैं तुरंत अपने बच्चे को अपनी गोद से दूर कर देती। वह मुझसे अपने बेटे के बारे में पूछता। मुझे मालिक की यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह कमरे का दरवाजा खटखटाए बिना अंदर आता था। जब काफी दिन यह सिलसिला जारी रहा तो एक दिन मैंने कह ही दिया कि देखिए, मालिक बार बार ऐसे कमरे में क्यों आ जाते हैं। कभी कभी मैंने पर्दा नहीं किया होता। यह सुनकर मालिक के माथे पर बल पड़ गए और फिर कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मैं जो तुम्हारी इतनी सेवा करता हूँ वह मुफ्त में करता हूँ? मैंने तुम्हें अपने बच्चे के दूध पिलाने के लिए रखा हुआ है और जो मैं इतना कुछ तुम्हें खिलाता हूँ वह सिर्फ इसलिए खिलाता हूँ कि तुम्हारी सेहत अच्छी हो सके। अगर तुम्हारी सेहत अच्छी होगी तो मेरे बच्चे की भी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं सिर्फ यह जांचने के लिए आता हूँ कि कहीं तुम बच्चे की बजाय अपने बच्चे को तो नहीं दूध पिलाती और मेरे बच्चे को ध्यान देने की बजाय सिर्फ अपने बच्चे को ही कहीं पकड़ कर तो नहीं रखती। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, साहब, मैं कोई बेईमान थोड़ी हूँ। मैं अगर आपका खा रही हूँ तो आपके बच्चे को ही संभाल रही हूँ। ज्यादा समय मैं आपके बच्चे को ही देती हूँ और उसे ही पहले दूध पिलाती हूँ। मालिक, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन नमक हराम नहीं हूँ। अगर आपको मुझ पर शक है तो आप किसी और औरत को ले आइए। यह कहकर मैंने अपना बच्चा उठाया और बाहर जाने लगी। मालिक मुझे पीछे से पुकारता रहा, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और अपने घर आ गई। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन बेगैरत नहीं थी। इतनी बातें सुनकर मैं भला वहां क्यों रुकती। एक तो मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को पिला रही थी, उसका ख्याल भी रख रही थी। जब तक मैं वहां होती थी उसके बच्चे को ही संभालती थी और अपने बच्चे को खिलौनों से बहला फुसला रही थी। खैर, यूं ही समय गुजर गया। एक रात मेरा पति घर वापस नहीं आया। रात के 10 बज गए। मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मुझे किसी का फोन आया और उसने मुझे बताया कि तुम्हारे पति का दुर्घटना हो गया है, जल्दी से अस्पताल पहुंच जाओ। मैं जल्दी से वहां पर पहुंच गई, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वहां मेरे पति की मौत की खबर मेरा इंतजार कर रही थी। मैं जब वहां पर पहुंची तो मेरा पति इस दुनिया में नहीं था। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी, बहुत चीखती रही। कभी मैं अपने बच्चे को देखती तो कभी मैं अपने पति को। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हमारे घर में बहुत से लोग जमा थे। अगले दिन ही मेरे पति को दफन कर दिया गया। वह रात मेरे लिए सबसे भारी रात थी। मेरे बच्चे को कुछ पता नहीं था कि उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो भी मुझे देखता तो वह कहता कि तुम्हारी अभी इतनी उम्र नहीं है और तुम्हारे पास एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है, तुम दूसरी शादी कर लो। मुझे लोगों की यह बातें सुनकर बहुत दुख होता कि अभी मेरा दुख ताजा है और लोग मेरे साथ इस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, यूं ही समय गुजरता गया। एक दिन मेरे दरवाजे पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी।
मैं यह गाड़ी देखकर हैरान रह गई कि हमारे गरीबों के मोहल्ले में इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई, और वह भी हमारे घर के सामने। मेरे घर का दरवाजा खुला था। फिर गाड़ी के अंदर से जो व्यक्ति उतरा, उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वह वही मालिक था जिसके बच्चे को मैं दूध पिलाती थी। मालिक बिना अनुमति लिए कमरे के अंदर आ गया और मुझे आकर कहने लगा, मुझे सब पता चल चुका है। मुझे तुम्हारे पति की खबर मिली और मुझे इस बात पर अफसोस है कि तुम अकेली रह गई हो। मालिक मुझसे हमदर्दी जता रहा था, मगर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद मालिक मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा कि मेरा बच्चा कल से बहुत रो रहा है, उसे शायद तुम्हारी आदत हो चुकी है। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मैं बस अपने बच्चे की वजह से ही परेशान हो गया था, इसलिए मुझसे ऐसी बातें निकल गईं। यह सब मुझसे इसलिए हुआ था कि मैं इसी सोच में गुम था कि जब उसकी माँ उसको दूध पिला न सकी और उसे छोड़कर चली गई, तो तुम भी तो उसके साथ ऐसा कर सकती हो। इसलिए मुझसे यह सब कुछ हुआ। मालिक भी अपनी जगह ठीक था। फिर उन्होंने मेरे हाथ पर 1 लाख रुपये रखे और वहां से चले गए। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे थे और घर में कमाने वाला भी कोई नहीं था। घर में खाने को कोई भी चीज मौजूद नहीं थी, इसलिए मालिक मुझे घर के राशन के लिए कुछ पैसे दे गए। मालिक के आने से पहले मुझे नौकरानी ने भी कॉल कर दी थी कि मालिक का बच्चा बहुत रोता है, उसे तुम्हारी आदत हो गई है। मालिक बच्चे को दूध पिलाने के लिए किसी दूसरी औरत को भी लेकर आया था, लेकिन वह बच्चा उसके पास जाकर भी चुप नहीं हो रहा था। उसे शायद तुम्हारी गोद में ही सुकून मिलता है, इसलिए तुम वापस आ जाओ। अब मुझे उस बच्चे की भी चिंता होने लगी। आखिर मैं भी एक माँ थी। मेरी गोद में भी एक मासूम सा बच्चा था, तो मैं उस दूसरे बच्चे के साथ कैसे अन्याय कर सकती थी। उसी रोज मैंने मालिक को फोन किया, तो उन्होंने मुझे मंगवाने के लिए गाड़ी भिजवा दी, जिसमें मैं बैठकर घर पहुंची। मैंने जाते ही मालिक के बच्चे को उठा लिया। मेरी गोद में आते ही वह तुरंत शांत हो गया और खेलने लगा। वह हर वक्त मेरे पास ही रहता था। यह देखकर मालिक बहुत खुश हुआ। एक दिन मालिक मेरे पास आया और बोला, अगर तुम बेहतर समझो तो तुम यहीं रह लो। हमारे घर के पीछे खाली क्वार्टर मौजूद हैं, तुम वहां पर रह सकती हो। यहाँ पर तुम्हारे साथ दूसरी नौकरानियां भी होंगी, जिससे तुम्हारा मन लगा रहेगा। वैसे भी अब तुम्हें अपने घर में अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पति तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो कोई भी काम करने के लिए तुम्हारे घर आ सकता है। इसलिए अकेले रहने से बेहतर है कि तुम यहाँ हमारे साथ रह लो। मालिक की बात मुझे कुछ उचित लगी थी, और वैसे भी अब मालिक का व्यवहार मेरे बेटे के साथ भी बिल्कुल ठीक था। वह उसका भी बहुत ख्याल रखने लगे थे। वह जो चीज अपने बेटे के लिए लाते, मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते थे, जबकि मालकिन का अभी भी कुछ पता नहीं था। वह अभी तक घर वापस नहीं आई थी। उसे अपने बच्चे की जरा भी परवाह नहीं थी कि उसका बच्चा कैसा है। मैंने मालिक की बात मान ली और वहीं पर क्वार्टर में रहने लगी। यहाँ रहकर मेरा थोड़ा मन तो लग गया, लेकिन मैं अपने पति को याद करके बहुत रोया करती थी। एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। रात को मैं क्वार्टर में सोने के लिए जाने लगी, तो मालिक कहने लगे कि आज तुम यहीं रह लो, मेरे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और वह तुम्हारे पास ही रहता है। मजबूरन मुझे वहीं रहना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा रोने लगा। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। मैं उसे उठकर दूध पिलाने लगी। मैं अपने ही ध्यान में थी कि मालिक कमरे में चले आए। मैंने जब कदमों की आहट सुनी, तो घबराकर मालिक के बेटे को अपने आप से दूर कर दिया। मालिक का बेटा शांति से सो चुका था। फिर मालिक मेरे सामने आकर बैठ गए और मुझसे बात करने लगे। वह मुझसे कहने लगे कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने कोई नुकसान पहुंचाना होता या तुम्हारे साथ कुछ गलत करना होता, तो बहुत पहले कर चुका होता। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। मेरी बात जरा गौर से सुनना। मेरी माँ ने मेरी शादी अपनी पसंद से की थी। मुझे अपनी पत्नी जरा भी पसंद नहीं थी। वह थोड़ी आधुनिक किस्म की लड़की थी और ज्यादातर पार्टियों में व्यस्त रहती थी। मेरी माँ को भी ऐसे ही लोग पसंद थे। जब मेरी शादी हुई, तो मेरी पत्नी बच्चे भी नहीं चाहती थी, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से मेरी संतान हो गई। मेरी पत्नी सिर्फ इसलिए मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि वह बच्चों को नहीं संभाल सकती थी और न ही उन्हें अपना दूध पिलाएगी। उसका कहना था कि इससे उसकी सुंदरता में कमी आएगी। मेरा बेटा जब पैदा हुआ, तो पैदा होते ही उसे डिब्बे वाला दूध लगा दिया गया। माँ का दूध न मिलने के कारण वह कमजोर रहने लगा। इस बात पर मेरी अपनी पत्नी से लड़ाई रहने लगी। एक दिन लड़ाई थोड़ी बढ़ गई और वह मुझे छोड़कर चली गई।
इसलिए मैंने अपने बच्चे की खातिर अपनी नौकरानी से कहा कि मुझे कोई औरत ढूंढ ले जो मेरे बच्चे को दूध पिला सके, और वह तुम्हें मुझ तक लेकर आई। लेकिन मैंने अब फैसला किया है कि मैं अपनी पत्नी को वापस नहीं लाऊंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी औरत हो। तुमने मेरे बेटे को सगी माँ की तरह संभाला, जबकि उसकी सगी माँ उसे छोड़कर चली गई। लेकिन तुमने उसका हक अदा किया, अपने बच्चे का हक मेरे बेटे को पिला दिया। और वैसे भी मैंने तुम में कोई कमी नहीं देखी। तुम्हारा पति भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, और अभी तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे घर में रहो और कोई तुम पर शक करे, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपना लूंगा और उसे पिता का प्यार दूंगा, और तुम मेरे बेटे को माँ का प्यार देना। मैं भी अधूरा हूं और तुम भी अधूरी हो। हम दोनों मिलकर एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। मालिक की बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मालिक बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं तो यह भी नहीं सोच सकती थी कि मालिक मैं किसी से पूछकर फिर बताऊंगी। मुझे मालिक की बात ठीक लगी और मैंने हाँ कर दी। अगले ही दिन हमारी शादी हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी मुझे इस मोड़ पर भी लाएगी। शादी के बाद मालिक ने एक अच्छा पति होने का सबूत दिया। उन्होंने मेरे बेटे को बिल्कुल अपने बेटों की तरह पाला, उसे अपना नाम दिया और दोनों बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से परवरिश की। आज हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं आज भी कभी कभी प्यार से उन्हें मालिक कहती हूँ, जिस पर वे मुझे डांटते हैं और कहते हैं कि इस घर की मालकिन तुम हो। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, ताकि आपको हमारी सभी वीडियो समय पर मिलती रहें। नए आने वाले सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी सभी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। बड़े साहब की बीवी बच्चे के जन्म के बाद उन्हें छोड़कर चली गई। इस पर बड़े साहब ने अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए मुझे 50,000 तनख्वाह पर रख लिया। जब भी मैं साहब के बच्चे को दूध पिला रही होती, तो वह मेरे सिर पर आकर खड़े हो जाते, जिसे देखकर मुझे बहुत शर्म आती और मैं जल्दी से अपना दुपट्टा ऊपर कर लेती। लेकिन मैं साहब से कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि मुझे इस काम के 50,000 मिलते थे। एक दिन मैं कमरे में अकेली बैठी बच्चे को दूध पिला रही थी कि बड़े साहब ऊपर से आकर और फिर मेरे साथ ऐसा काम किया कि मेरा नाम रीदा है और मेरी शादी एक गरीब घराने में हुई। मेरा पति मेहनत मजदूरी करता था और उसकी तनख्वाह बहुत कम थी, जिससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। शादी के 1 साल बाद हमारा एक बच्चा भी हो गया, इसलिए मैं उसे संभालने में लगी रहती। मैं उसे छोड़कर कहीं बाहर काम के लिए नहीं जा सकती थी। एक बार मेरे पड़ोसी ने मुझसे एक ऐसी बात कही, जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई और सोच में पड़ गई। लेकिन मुझे लगा कि शायद मेरा पति इस बात की इजाजत नहीं देगा, क्योंकि वह काम ही कुछ ऐसा था। उसने कहा कि वह शहर में जिन सेठों के पास काम करता है, उन्हें दूध पिलाने वाली औरत की जरूरत है, जो उनके बच्चे को दूध पिला सके। ये सुनकर मैं चुप हो गई। वह कहने लगा कि वे बहुत अमीर हैं, लेकिन उस बच्चे की माँ उसे छोड़कर चली गई है। वह सेठ अपने बेटे से बहुत प्यार करता है, इसलिए वह तुम्हें इसकी बहुत अच्छी कीमत देगा। मैंने कहा कि मेरा पति शायद इस बात की इजाजत न दे। फिर पड़ोसी कहने लगा कि एक बार तुम मेरे साथ चलो और उनसे पूछो कि वे तुम्हें इस काम के कितने पैसे देंगे। अगर उन्होंने बहुत ज्यादा रकम देने की बात कही, तो तुम्हारा पति मना नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की जरूरत है और तुम्हारा पति भी लालची किस्म का है, इसलिए वह जल्दी मान जाएगा। इसके साथ ही वे तुम्हें महीने भर का घर का राशन भी देंगे। इससे तुम्हारा घर भी चल जाएगा। यह सोचकर मैं चुप हो गई थी। जाहिर सी बात है कि मेरा पति इतना ज्यादा नहीं कमाता था और हमारे घर का खर्चा इससे नहीं चल पाता था। न ही हम अच्छा खा सकते थे और न ही अपनी औलाद के लिए कुछ ला सकते थे। मैं अपने बच्चे के लिए यह कदम उठाने को तैयार थी। हालांकि किसी और के बच्चे को अपनी गोद में भरना और अपने बच्चे का हक उसे देना मेरे लिए आसान काम नहीं था, लेकिन मैं अपने बच्चे की खातिर इस काम के लिए राजी हो गई। मैंने उससे कहा कि ठीक है, पहले मुझे उनसे बात करने दो। अगर उन्होंने तनख्वाह अच्छी दी तो फिर मैं अपने पति से बात करूंगी। अगले दिन मैं अपने बच्चे को गोद में लेकर पड़ोसी की पत्नी के साथ उनके एक बंगले में पहुंच गई। वे वास्तव में बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो उस घर की बड़ी मालकिन टांग पर टांग रखकर सोफे पर बैठी हुई थी और उनका बच्चा बहुत रो रहा था। बच्चे को घर की एक नौकरानी ने गोद में उठाया हुआ था
और उसे लैक्टोजेन दूध दिया जा रहा था, लेकिन वह बच्चा दूध नहीं पी रहा था। बड़ी मालकिन ने मुझे सिर से पांव तक देखा और नफरत से मेरे चेहरे की तरफ देखकर कहने लगी, न जाने इस लड़के के दिमाग में कौन सा भूत सवार हो गया है। आजकल लोग डिब्बे का दूध ही पिलाते हैं और बच्चे मोटे हो जाते हैं, लेकिन नहीं, इसे तो माँ का ही दूध पीना है। फिर कहने लगा, तुम्हारा मालिक अभी कमरे में है, बाहर आता है तो उनसे खुद ही बात कर लेना। यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। मैं सोचने लगी कि यह कैसी दादी थी जो अपने पोते के लिए ऐसे विचार रखती है और अपने बेटे को भी महत्व नहीं देती। फिर मैंने सोचा कि शायद वह कोई बीमार औरत है या कोई मनोरोगी मरीज है, जिसकी वजह से वह ऐसी बातें कर रही है। कहने लगी कि उसके बाप ने ही उसकी माँ को नाराज किया है। अब वह चली गई है तो वह कहाँ से माँ का दूध पिलाएगा, और न जाने किस औरत को उठाकर बच्चे को दूध पिलाने के लिए ले आए हैं। वह ऐसे ही मेरे सामने बड़बड़ाकर चली गई। आजकल की आधुनिक औरतें अपने बच्चों और पोते पोतियों को नहीं संभालती, बल्कि नौकरों के हवाले कर देती हैं। मैंने गहरी सांस ली। मैं भी मजबूरी की वजह से ही यहाँ आई थी, क्योंकि मेरे पास न तो इतने पैसे थे और न ही अच्छी खुराक खाती जिससे मेरा बेटा स्वस्थ हो जाता। इस घर में सब कुछ था, लेकिन ये फिर भी अपने बेटे को उसके हक से दूर रख रहे थे। कुछ ही देर बाद उस घर का मालिक कमरे से निकला और मेरी पड़ोसन से कहने लगा, क्या ये वही औरत है? पड़ोसन कहने लगी, जी जी मालिक, यह वही औरत है। मेरी गोद में पड़े मेरे बेटे को उसने बड़े ध्यान से देखा और फिर मैं थी भी पतली सी। वह कहने लगा, इन्हें तो खुद खाने पीने की जरूरत है, ये भला मेरे बच्चे को क्या पालेंगी? मैंने उसकी बात सुनकर कहा कि दिखने में मैं बेशक पतली हूं, लेकिन खाना तो ऊपर वाले के हाथ में होता है और मुझे भर भर कर दूध आता है। मेरी बात सुनकर उसने बड़े अजीब अंदाज से मुझे देखा। कहने लगा, मेरा बच्चा ठीक नहीं रहता क्योंकि उसे डिब्बे वाला दूध पिलाया जाता है। मेरी पत्नी मुझसे नाराज होकर चली गई है और मेरी माँ इस हक में नहीं है कि मेरे बच्चे को किसी औरत का दूध पिलाया जाए। मैं अपने बच्चे की सेहत को लेकर समझौता नहीं कर सकता। मैंने कहा, आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं? मेरे सवाल पर वह कहने लगा, जितने आप चाहें। मुझे पैसा देने से कोई आपत्ति नहीं है, मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। उसने मुझे महीने का 50,000 देने का वादा कर लिया। यह सुनकर मेरी हैरानी से आंखें फटी की फटी रह गईं। ये पैसे मेरी जरूरत से कहीं ज्यादा थे और मैंने हाँ कर दी। फिर मैं घर आ गई। घर आकर जब मैंने अपने पति से यह बात कही तो पहले तो वह चुप रहा, लेकिन थोड़ा सा मनाने पर उसने मुझे इस बात की अनुमति दे दी। अगले दिन जब मैं उस बंगले में गई तो मालिक घर पर ही मौजूद था। उसने मुझे अपना बच्चा पकड़ा दिया और कहने लगा कि आज आपको यह दिन भर यहीं रहना पड़ेगा। आप रात को 8 बजे के बाद घर जा सकती हैं। मैं अपने बच्चे को भी साथ लेकर आई थी। मैं नौकरानी के साथ एक कमरे में चली गई। मैंने जब उस बच्चे को पकड़ा तो वह रोए जा रहा था। शायद उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और उसे चुप कराया। कुछ देर बाद वह शांत हुआ और सो गया, लेकिन उस बच्चे को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा मेरी तरफ ध्यान से देख रहा था। मेरे बच्चे की उम्र तो नहीं थी, लेकिन न जाने मुझे क्यों लग रहा था जैसे मेरे बच्चे को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अपने बच्चे के हक में किसी और को शामिल कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस समय मालिक का बच्चा मेरी गोद में था। मैं उसे ही चुप कराने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी की स्थिति देखी थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था। मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ आने की कोशिश करता तो मैं उसे खुद दूर कर देती। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा बेटा रो देगा, इसलिए मैंने उसे एक खिलौना पकड़ा दिया, जिसे देखकर वह चुप हो गया। मैंने उस बच्चे को बेड पर लिटा दिया। फिर मेरे बच्चे को भूख लग गई। उसका भी सोने का समय था। मैंने अपने बच्चे को भी सुला दिया, लेकिन मैं सोचने लगी कि मैं उसे कहाँ लिटाऊं। मैंने अपने बेटे को अपनी गोद में ही लिटा दिया और खुद भी वहां पर जमीन पर बैठी रही। अभी मुझे बैठे कुछ ही देर हुई थी कि कमरे का खुला एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में दूध का एक गिलास था। उसने मुझे वह पकड़ाया। वह कहने लगी कि यह मालिक ने आपके लिए भेजा है और तुम्हें कुछ फल भी लाकर देंगे जो तुम्हें खाने पड़ेंगे। ये सुनकर मुझे हैरानी हुई। मैंने कहा कि मैं यह इतना सब कुछ कैसे खाऊंगी? वह कहने लगी कि यह मालिक साहब ने कहा है। वह कह रहे थे कि आप जितना ज्यादा खाएंगी उतना अच्छा आपको दूध आएगा और इससे मेरा बेटा भी स्वस्थ रहेगा। यह सुनकर मैंने दूध पी लिया। काफी अरसे बाद मैंने शुद्ध दूध पिया था, वरना तो मैं कभी कभी पतली सी चाय पिया करती थी। दूध पीते हुए न जाने क्यों मेरी आंखें भर आईं। समय भी इंसान को कैसे कैसे दिन दिखाता है।
कभी कभी हम एक रोटी को तरसते हैं और कभी कभी हमारे सामने दुनिया की हर चीज मौजूद होती है। मैं जब हफ्ता 15 दिन वहां पर जाती रही तो मेरी सेहत बहुत अच्छी होने लगी। लेकिन एक चीज मैंने नोट की थी कि मैं जब भी बच्चे को दूध पिलाने के लिए कमरे में जाती थी तो कुछ ही देर बाद वह भी कमरे में आ जाता था और मुझे बड़ी अजीब नजरों से देखता था। एक औरत मर्द की नजर को पहचान सकती है, इसलिए मुझे भी उसकी नजरों से बहुत उलझन महसूस होती थी। उसके आते ही मैं तुरंत अपने बच्चे को अपनी गोद से दूर कर देती। वह मुझसे अपने बेटे के बारे में पूछता। मुझे मालिक की यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह कमरे का दरवाजा खटखटाए बिना अंदर आता था। जब काफी दिन यह सिलसिला जारी रहा तो एक दिन मैंने कह ही दिया कि देखिए, मालिक बार बार ऐसे कमरे में क्यों आ जाते हैं। कभी कभी मैंने पर्दा नहीं किया होता। यह सुनकर मालिक के माथे पर बल पड़ गए और फिर कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मैं जो तुम्हारी इतनी सेवा करता हूँ वह मुफ्त में करता हूँ? मैंने तुम्हें अपने बच्चे के दूध पिलाने के लिए रखा हुआ है, और जो मैं इतना कुछ तुम्हें खिलाता हूँ वह सिर्फ इसलिए खिलाता हूँ कि तुम्हारी सेहत अच्छी हो सके। अगर तुम्हारी सेहत अच्छी होगी तो मेरे बच्चे की भी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी, और मैं सिर्फ यह जांचने के लिए आता हूँ कि कहीं तुम बच्चे की बजाय अपने बच्चे को तो नहीं दूध पिलाती, और मेरे बच्चे को ध्यान देने की बजाय सिर्फ अपने बच्चे को ही कहीं पकड़ कर तो नहीं रखती। ये सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, साहब, मैं कोई बेईमान थोड़ी हूँ। मैं अगर आपका खा रही हूँ तो आपके बच्चे को ही संभाल रही हूँ। ज्यादा समय मैं आपके बच्चे को ही देती हूँ और उसे ही पहले दूध पिलाती हूँ। मालिक, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन नमक हराम नहीं हूँ। अगर आपको मुझ पर शक है तो आप किसी और औरत को ले आइए। यह कहकर मैंने अपना बच्चा उठाया और बाहर जाने लगी। मालिक मुझे पीछे से पुकारता रहा, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और अपने घर आ गई। मैं गरीब जरूर थी, लेकिन बेगैरत नहीं थी। इतनी बातें सुनकर मैं भला वहां क्यों रुकती। एक तो मैं अपने बच्चे का हक उसके बेटे को पिला रही थी, उसका ख्याल भी रख रही थी। जब तक मैं वहां होती थी उसके बच्चे को ही संभालती थी और अपने बच्चे को खिलौनों से बहला फुसला रही थी। खैर, यूं ही समय गुजर गया। एक रात मेरा पति घर वापस नहीं आया। रात के 10 बज गए। मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मुझे किसी का फोन आया और उसने मुझे बताया कि तुम्हारे पति का दुर्घटना हो गया है, जल्दी से अस्पताल पहुंच जाओ। मैं जल्दी से वहां पर पहुंच गई, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि वहां मेरे पति की मौत की खबर मेरा इंतजार कर रही थी। मैं जब वहां पर पहुंची तो मेरा पति इस दुनिया में नहीं था। मैं दहाड़े मार मार कर रोने लगी, बहुत चीखती रही। कभी मैं अपने बच्चे को देखती तो कभी मैं अपने पति को। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। हमारे घर में बहुत से लोग जमा थे। अगले दिन ही मेरे पति को दफन कर दिया गया। वह रात मेरे लिए सबसे भारी रात थी। मेरे बच्चे को कुछ पता नहीं था कि उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। जो भी मुझे देखता तो वह कहता कि तुम्हारी अभी इतनी उम्र नहीं है और तुम्हारे पास एक छोटा सा मासूम सा बच्चा है, तुम दूसरी शादी कर लो। मुझे लोगों की यह बातें सुनकर बहुत दुख होता कि अभी मेरा दुख ताजा है और लोग मेरे साथ इस तरह की बातें कर रहे हैं। खैर, यूं ही समय गुजरता गया। एक दिन मेरे दरवाजे पर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। मैं यह गाड़ी देखकर हैरान रह गई कि हमारे गरीबों के मोहल्ले में इतनी बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई, और वह भी हमारे घर के सामने। मेरे घर का दरवाजा खुला था। फिर गाड़ी के अंदर से जो व्यक्ति उतरा उसे देखकर मैं हैरान रह गई। वह वही मालिक था जिसके बच्चे को मैं दूध पिलाती थी। मालिक बिना अनुमति लिए कमरे के अंदर आ गया और मुझे आकर कहने लगा, मुझे सब पता चल चुका है। मुझे तुम्हारे पति की खबर मिली और मुझे इस बात पर अफसोस है कि तुम अकेली रह गई हो। मालिक मुझसे हमदर्दी जता रहा था, मगर मैं फूट फूट कर रोने लगी। उसके बाद मालिक मेरे सामने गिड़गिड़ाने लगा कि मेरा बच्चा कल से बहुत रो रहा है, उसे शायद तुम्हारी आदत हो चुकी है। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। मैं बस अपने बच्चे की वजह से ही परेशान हो गया था, इसलिए मुझसे ऐसी बातें निकल गईं। यह सब मुझसे इसलिए हुआ था कि मैं इसी सोच में गुम था कि जब उसकी माँ उसको दूध पिला न सकी और उसे छोड़कर चली गई, तो तुम भी तो उसके साथ ऐसा कर सकती हो। इसलिए मुझसे यह सब कुछ हुआ। मालिक भी अपनी जगह ठीक था। फिर उन्होंने मेरे हाथ पर 1 लाख रुपये रखे और वहां से चले गए। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे थे और घर में कमाने वाला भी कोई नहीं था। घर में खाने को कोई भी चीज मौजूद नहीं थी, इसलिए मालिक मुझे घर के राशन के लिए कुछ पैसे दे गए। मालिक के आने से पहले मुझे नौकरानी ने भी कॉल कर दी थी कि मालिक का बच्चा बहुत रोता है, उसे तुम्हारी आदत हो गई है।
मालिक बच्चे को दूध पिलाने के लिए किसी दूसरी औरत को भी लेकर आया था, लेकिन वह बच्चा उसके पास जाकर भी चुप नहीं हो रहा था। उसे शायद तुम्हारी गोद में ही सुकून मिलता है, इसलिए तुम वापस आ जाओ। अब मुझे उस बच्चे की भी चिंता होने लगी। आखिर मैं भी एक माँ थी। मेरी गोद में भी एक मासूम सा बच्चा था, तो मैं उस दूसरे बच्चे के साथ कैसे अन्याय कर सकती थी। उसी रोज मैंने मालिक को फोन किया, तो उन्होंने मुझे मंगवाने के लिए गाड़ी भिजवा दी, जिसमें मैं बैठकर घर पहुंची। मैंने जाते ही मालिक के बच्चे को उठा लिया। मेरी गोद में आते ही वह तुरंत शांत हो गया और खेलने लगा। वह हर वक्त मेरे पास ही रहता था। यह देखकर मालिक बहुत खुश हुआ। एक दिन मालिक मेरे पास आया और बोला, अगर तुम बेहतर समझो तो तुम यहीं रह लो। हमारे घर के पीछे खाली क्वार्टर मौजूद हैं, तुम वहां पर रह सकती हो। यहाँ पर तुम्हारे साथ दूसरी नौकरानियां भी होंगी, जिससे तुम्हारा मन लगा रहेगा। वैसे भी अब तुम्हें अपने घर में अकेले नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा पति तो अब इस दुनिया में है नहीं, तो कोई भी काम करने के लिए तुम्हारे घर आ सकता है। इसलिए अकेले रहने से बेहतर है कि तुम यहाँ हमारे साथ रह लो। मालिक की बात मुझे कुछ उचित लगी थी, और वैसे भी अब मालिक का व्यवहार मेरे बेटे के साथ भी बिल्कुल ठीक था। वह उसका भी बहुत ख्याल रखने लगे थे। वह जो चीज अपने बेटे के लिए लाते, मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते थे, जबकि मालकिन का अभी भी कुछ पता नहीं था। वह अभी तक घर वापस नहीं आई थी। उसे अपने बच्चे की जरा भी परवाह नहीं थी कि उसका बच्चा कैसा है। मैंने मालिक की बात मान ली और वहीं पर क्वार्टर में रहने लगी। यहाँ रहकर मेरा थोड़ा मन तो लग गया, लेकिन मैं अपने पति को याद करके बहुत रोया करती थी। एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। रात को मैं क्वार्टर में सोने के लिए जाने लगी, तो मालिक कहने लगे कि आज तुम यहीं रह लो, मेरे बेटे की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही और वह तुम्हारे पास ही रहता है। मजबूरन मुझे वहीं रहना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा रोने लगा। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। मैं उसे उठकर दूध पिलाने लगी। मैं अपने ही ध्यान में थी कि मालिक कमरे में चले आए। मैंने जब कदमों की आहट सुनी, तो घबराकर मालिक के बेटे को अपने आप से दूर कर दिया। मालिक का बेटा शांति से सो चुका था। फिर मालिक मेरे सामने आकर बैठ गए और मुझसे बात करने लगे। वह मुझसे कहने लगे कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने कोई नुकसान पहुंचाना होता या तुम्हारे साथ कुछ गलत करना होता, तो बहुत पहले कर चुका होता। मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। मेरी बात जरा गौर से सुनना। मेरी माँ ने मेरी शादी अपनी पसंद से की थी। मुझे अपनी पत्नी जरा भी पसंद नहीं थी। वह थोड़ी आधुनिक किस्म की लड़की थी और ज्यादातर पार्टियों में व्यस्त रहती थी। मेरी माँ को भी ऐसे ही लोग पसंद थे। जब मेरी शादी हुई, तो मेरी पत्नी बच्चे भी नहीं चाहती थी, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से मेरी संतान हो गई। मेरी पत्नी सिर्फ इसलिए मुझे छोड़कर चली गई, क्योंकि वह बच्चों को नहीं संभाल सकती थी और न ही उन्हें अपना दूध पिलाएगी। उसका कहना था कि इससे उसकी सुंदरता में कमी आएगी। मेरा बेटा जब पैदा हुआ, तो पैदा होते ही उसे डिब्बे वाला दूध लगा दिया गया। माँ का दूध न मिलने के कारण वह कमजोर रहने लगा। इस बात पर मेरी अपनी पत्नी से लड़ाई रहने लगी। एक दिन लड़ाई थोड़ी बढ़ गई और वह मुझे छोड़कर चली गई। इसलिए मैंने अपने बच्चे की खातिर अपनी नौकरानी से कहा कि मुझे कोई औरत ढूंढ ले जो मेरे बच्चे को दूध पिला सके, और वह तुम्हें मुझ तक लेकर आई। लेकिन मैंने अब फैसला किया है कि मैं अपनी पत्नी को वापस नहीं लाऊंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम बहुत अच्छी औरत हो। तुमने मेरे बेटे को सगी माँ की तरह संभाला, जबकि उसकी सगी माँ उसे छोड़कर चली गई। लेकिन तुमने उसका हक अदा किया, अपने बच्चे का हक मेरे बेटे को पिला दिया, और वैसे भी मैंने तुम में कोई कमी नहीं देखी। तुम्हारा पति भी अब इस दुनिया में नहीं रहा, और अभी तुम इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे घर में रहो और कोई तुम पर शक करे, इसलिए तुम मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हारे बच्चे को भी अपना लूंगा और उसे पिता का प्यार दूंगा, और तुम मेरे बेटे को माँ का प्यार देना। मैं भी अधूरा हूं और तुम भी अधूरी हो। हम दोनों मिलकर एक दूसरे को पूरा कर सकते हैं। मालिक की बातें सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। मालिक बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं था। मैं तो यह भी नहीं सोच सकती थी कि मालिक मैं किसी से पूछकर फिर बताऊंगी। मुझे मालिक की बात ठीक लगी और मैंने हाँ कर दी। अगले ही दिन हमारी शादी हो गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि जिंदगी मुझे इस मोड़ पर भी लाएगी। शादी के बाद मालिक ने एक अच्छा पति होने का सबूत दिया। उन्होंने मेरे बेटे को बिल्कुल अपने बेटों की तरह पाला, उसे अपना नाम दिया और दोनों बच्चों की बहुत अच्छे तरीके से परवरिश की। आज हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूँ। मैं आज भी कभी कभी प्यार से उन्हें मालिक कहती हूँ,
जिस पर वे मुझे डांटते हैं और कहते हैं कि इस घर की मालकिन तुम हो। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि आपको कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी सभी वीडियो समय पर मिलती रहें।